नमस्ते। कक्षा 10 हिंदी साहित्य कन्यादान। कन्यादान एक माँ का लड़की के प्रति प्रेम। जब लड़की विदा होती है तो माँ उसे किस तरह उसका निर्वहन करती है, किस तरह उसको शिक्षा देती है, यह शीर्षक कवि द्वारा व्यवस्थित रूप से किया गया है। यह 3 अवतरणों में है। पहला है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। जब लड़की विदा होती है, वैसे तो दुखी कन्या पक्ष के सभी लोग होते हैं, लेकिन जो माँ का दुख है उस दुख को वर्णित नहीं किया जा सकता। लड़की को दान देते वक्त लड़की का जब कन्यादान होता है तो माँ उस दिन से समझ लेती है कि लड़की अब हमारी बड़ी हो गई है, अब हमारी तरह आगे किसी परिवार में जाके जिम्मेदारी निभाएगी। उसके पास वो जन्म से लेकर शादी के पहले तक रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको वह अनेक प्रकार की समस्याएं का सामना करने के लिए शिक्षा देती है। वैसे ही माँ की जैसी वह उसकी अंतिम पूंजी होती है। पूंजी वह होती है संपत्ति जो मनुष्य अपने सुख दुख में उसका यूज कर सके, प्रयोग कर सके। ऐसी ही माँ अंतिम पूंजी अपनी बिटिया को अपने द्वारा समाज में दिए गए ज्ञान का प्रस्तुपन करती है। दूसरा शीर्षक इस प्रकार है, लड़की अभी सयानी नहीं थी। समाज की सामाजिक मर्यादा को देखते हुए प्राचीन समय में कम उम्र में ही सयानी लड़की को समझकर लोग शादी कर देते थे। अभी इतनी भोली सरल थी कि लड़की अभी इतनी भोली थी कि शादी के बारे में नहीं जानती थी, केवल समाज में किलकारियां मारकर हंसती थी। कपड़े तो पहनना जानती थी, लेकिन कपड़ों के साथ इस लिबास में किस तरह उसका जीवन जीना ये नहीं समझ पाई। कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख तो होता था कि विवाह होगा, पति के साथ जाएगी, लेकिन आने वाली जो पति के घर में जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों का उसे कभी भी आभास नहीं हुआ। क्योंकि लोग कहते भी हैं हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। या एक और भी कहावत है कि पानी पियो छान के, मित्र करो जान के। मित्र या व्यक्ति बसने से ही पता चलता है, जैसे सोना कसने से, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुखी तो होती थी। जब वो दुखी होती थी तो दुख का निपटारा करवाने के लिए अपनी माँ से सलाह लेती थी, अपने माँ के बारे में बताती थी कि माँ उसे सुझाव देती थी। कुछ पल के लिए दुख दूर हो जाते थे। इसलिए कहा गया है, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश होता है जो आगामी भविष्य में किसी को दिखाई नहीं देता, और न दिखाई देने के कारण वो आता है। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो माँ अपनी बेटी के लिए कुछ लयबद्ध पंक्तियां गाती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, बेटी कभी भी प्रसन्नता में घमंड न करना, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से है, उसके शरीर से, उसके वर्ण से, उसके अस्थियों से नहीं होती, त्वचा से भी नहीं होती। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। बोले बेटा, जो रोटियां सेकना लोगों के पेट की भूख शांत करना, लेकिन उसमें जलना नहीं। कभी ये न सोचना कि रोटियां किस तरह है, या कभी मुसीबत में आके जलकर जान देने की न सोचना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। बोले वस्त्र और आभूषण और अवस्था ये थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े दिनों बाद समाप्त हो जाएंगे। बंधन है स्त्री जीवन का, लेकिन स्त्री जीवन का जन्म जन्मांतर तक बंधन रहता है। माँ ने कहा, लड़की होना
लड़की होना तो अच्छी बात है, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, माने लड़ना नहीं और समाज की मर्यादाओं को न भूलना। प्रश्न इस प्रकार हैं, पहले पैराग्राफ में पाठ का शीर्षक क्या है और इसके कवि का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है, अंतिम पूंजी माँ ने किसको दिया। तीसरा प्रश्न है, वास्तव में कन्यादान के समय दुखी कौन होता है। चौथा प्रश्न है, लड़की का सयानी का अर्थ क्या है। और भोली और सरल का आशय अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार प्रश्नोत्तर बालक लिखेंगे।